तो यकीन जानना, अगर ये शहर ने कोई और गलती कर बैठे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, साफ साफ बोल रहा हूं, तो फिरका परस्त ताकतें वो दिन दूर नहीं, ये शहर के अंदर 1 रुपये का फंड भी मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर नहीं आएगा। मुझे जिम्मेदारी दी और मैं वो जिम्मेदारी हमारे अपने आसिफ शेख रशीद साहब की रहनुमाई में, उनकी निगरानी में मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 से लेके 600। लेकिन अगर बैतुल माल का जो भी हिस्सा हम लोग खींच कर लाते हैं तो अल्लाह का बहुत एहसान वो करम है कि ये जो इमारत आज ये बनी है जहां हम बैठे हैं, तो हम सही हक अदा कर रहे हैं कि बैतुल माल का खर्च क्या होना चाहिए। और 2-3 महीना मैंने कहा उनसे कि रुकिए, पड़ोस के अंदर हम लोग नीट सेंटर बना रहे हैं, 3 करोड़ रुपये से नीट सेंटर इस इलाके के अंदर तामीर हो रहा है, 3 करोड़ रुपया से, आला दर्जे का। उनको कहा कि आप हमारे महल्ले में आके दर्स कुरान का सिलसिला शुरू कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को कबूल करते हुए दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये जो कंपाउंड है बहुत खस्ता हाल था, और जब दर्स कुरान का सिलसिला शुरू हुआ तो मुश्किल से आपा के अलावा 2-3 औरतों की वहाँ पर मौजूद थी। लाइट का कोई अच्छा खासा इंतजाम नहीं था, उसके बाद हवा वगैरह का भी इंतजाम नहीं था, जिससे लोग मच्छर वगैरह रहा करते थे। ऐसी सूरत में ये सिलसिला शुरू हुआ और 1-2 साल गुजरता गया। जिन्होंने ये दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया उन्होंने कल अपनी तकरीर में कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक हमको एक छत नसीब कर, और अल्लाह पाक ने आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये खूबसूरत जगह अल्लाह पाक ने इंतजाम किया। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस काम के लिए अल्लाह पाक ने मुझे जिम्मेदारी दी, और मैं वो जिम्मेदारी हमारे अपने आसिफ शेख रशीद साहब की रहनुमाई में, उनकी निगरानी में मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 500 से लेके 600-700 तक ख़वातीन अलग अलग इलाके से यहाँ पर आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से दर्स कुरान का सिलसिला शुरू है। हमने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की, अल्लाह ने कबूल किया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही आज से कुरान की गर्द गायब थी, और अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, मैं शकील जानी बेग साहब और नूरबाग के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों को मेरी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे लिए बहुत एजाज की बात है, हमारे इलाके के लिए, कि ये दादा दादी पार्क नूरबाग के अंदर ये जगह मशहूर है, और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, एजाज की बात है कि ख़वातीन के लिए दर्स कुरान का सेंटर का आज हम लोगों ने मिलकर इफ्तिदा किया। और इतनी खूबसूरत ये जगह, जब मैं यहाँ पर आया, तामीरी काम हो रहा था जब मैं अंदर नहीं आया, लेकिन तामीरी काम मुकम्मल हुआ तो मैं पहली मर्तबा जब मैं अंदर आया तो मुझको भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये दादा दादी पार्क के अंदर हम हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत खूबसूरत ये डेवलप किया गया। यहाँ वार्ड की, शहर की ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें यहाँ पर दर्स लेगी, दीनी प्रोग्राम होगा, समाजी प्रोग्राम होगा, और समाज के अंदर, हमारी कौम के अंदर दीनी, मिल्ली, समाजी बेदारी पैदा होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर भी ख़वातीन के लिए दर्स कुरान का ऐसा सेंटर कायम हो जो इस तरीके से होना चाहिए। मैं शकील बेग साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ
असल में मैं सोच रहा था कि तमाम ही मुकर्रिर हजरात अपनी बात को शॉर्ट करेंगे तो मैं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा वक्त उन्होंने लिया। बहरहाल ये मजलिस के अंदर बहुत सारी बातें बोलने का आज वक्त था, लेकिन ठीक है, हम कोई मौके से मैं बोलूंगा। सिर्फ इतनी ही अपील करूंगा कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आप लोग भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि 500 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। मेरे जैसे सियासी लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जरूर लगाते कि शहर में तामीरी काम नहीं हो रहे हैं, 500 करोड़ रुपया बजट रखने वाली कॉरपोरेशन। असल में कॉरपोरेशन के खजाने को ही बैतुल माल कहा जाता है, ऐसा ही है ना। बैतुल माल की हिफाजत करना यह किसकी जिम्मेदारी है? बैतुल माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जो इक्तिदार पर होते हैं, जो कॉरपोरेटर होते हैं, जिसको शहर छूनता है जमहूरी मुल्कों के अंदर, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बैतुल माल की हिफाजत करे। बैतुल माल की हिफाजत करना और बैतुल माल का सही खर्च होना चाहिए, सही तरीके से खर्च होना चाहिए। इसके ऊपर कभी बहस ये शहर के अंदर नहीं होगी, कभी बहस नहीं हुई और आज भी बहस नहीं हो रही है। इक्कीस से लेकर आज तक बॉडी खत्म हो गई, प्रशासक राज आ गया, कमिश्नर राज आ गया। बैतुल माल को डाकू की तरह लूटा जा रहा है आज की पोजीशन में। चाहे डाकू भी तो कुछ चीज बाकी रखते होंगे, भंगार भी नहीं छोड़ा जा रहा। इस तरीके से लूटने का काम आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चल रहा है और फिरका पूरा ताकतें कर रही है और हमारे शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आज इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही, कोई अखबार में खबरें नहीं आ रही है, कोई चैनल के ऊपर खबरें नहीं आ रही है। बहुत अफसोस की बात है, मैं अंदर से बोल रहा हूं, कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूं तो 4 उंगली मेरे तरफ भी आ रही है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये सब ये शहर में हो रहा है। लेकिन अगर बैतुल माल का जो भी हिस्सा हम लोग खींच कर लाते हैं तो अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि ये जो इमारत आज ये बनी है, जहां हम बैठे हैं, तो हम सही हक अदा कर रहे हैं कि बैतुल माल का खर्च क्या होना चाहिए। आज शहर के अंदर अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि ये नया इस्लामपुरा, ये नूरबाग इलाका, ये हजार खोली का इलाका, ये माडा के इलाके को शहर के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत इलाका, पॉश इलाका कहा जाता है। ये अल्लाह का करम। हम भी तो वहीं से पैसा लाते, लड़के लाते, लेकिन हम सही इस्तेमाल करते। ठीक है, हम बहुत दूध के धोए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर हम काम करते तो 90% तो अच्छा होता है हमारे कारपोरेटर जो करते हैं। लेकिन बाकी तरफ आप जाइए बाकी तरफ। आज रोड बन रही है, 1 महीने के बाद उसकी हालत देखिए। आज शहर के अंदर हालत देखिए। मिर्जा गारिब रोड के ऊपर से मैं आ रहा था परसों, जब रोड खुली तो रोड तो ऐसी चल रही थी, रिक्शा उसके ऊपर। अरे रोड कैसी बनना चाहिए, पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए। अगर करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है तो गाड़ी आप जाकर चला के देखना, जैसे हम लोग कोई ब्रेकर कुदाते चल रहे हैं। आज कोई तवज्जो नहीं है। बहरहाल मैं आपसे अपील करूंगा, मैं भी
सुफियान इमार साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि ये आपने देखा, और 2-3 महीना मैंने कहा उनसे कि रुकिए, पड़ोस के अंदर हम लोग नीट सेंटर बना रहे हैं, 3 करोड़ रुपए से नीट सेंटर इस इलाके के अंदर तामीर हो रहा है, 3 करोड़ रुपया से, आला दर्जे का। और अल्लाह का एहसान है कि हमारे ही अपने हिस्से के अंदर आला दर्जे की इमारत तामीर करने का हमारे हिस्से में आया हुआ है। चाहे शकील जानी बेग साहब बोलो, या उर्दू घर का आप तामीरी काम देख लो, या अभी जो नीट सेंटर तैयार होगा आप वो देख लो। अब अलग अलग इमारतें आप जब देखोगे तो खूबसूरत हम ही लोग बनाते हैं, क्वालिटी का हम ही लोग काम देते हैं। और अभी ये नीट सेंटर जब तामीर होगा तो ये इलाके का, और ये इलाका पॉपुलर हो जाएगा, जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे, मकानात प्लॉट, अब तो प्लॉट खत्म हो गए, लेकिन हमारा महंगा इलाका हो जाएगा। क्यों? सिक्योरिटी है, सेफ इलाका है, हमारी कौम की बच्चियां वहां पर पढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे। और हमारा मकसद ये है कि 30% या 50% अभी रेशियो हम तय करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर गरीब बच्चियों को पढ़ाने का काम हम वहां करेंगे, पैसा कमाने का काम नहीं करेंगे। तो ये सही खर्चों करना, ये हमारा अपना मकसद होता है। और मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं कि शेख आसिफ की बातों को यकीन मत करिए, खुद कारपोरेशन में जाइए, हालात जान लीजिए, या वहां पर जो मुस्लिम ऑफिसर होंगे, आपके ताल्लुक में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, उनको ईमानदारी से बोलना, बता कारपोरेशन में क्या चल रहा है। आज परेशान हो चुके, बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, इतना फिरका परस्त ताकतों का दबदबा कॉरपोरेशन पे हो रहा है। बस सर सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि काम करने वाले के साथ शहर ने खड़ा रहना चाहिए, लड़ने वालों के साथ शहर ने खड़ा रहना चाहिए। आप खुद जायजा लीजिए कि कौन लड़ता है, कौन काम करता है, कौन तामीरी काम करता है, कौन पब्लिक की मदद करता है, कौन आवाम की मदद करता है। हमको आज फैसले का वक्त अब आ रहा है। तो यकीन जानना, अगर ये शहर ने कोई और गलती कर बैठे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, साफ साफ बोल रहा हूं, तो फिरका परस्त ताकतें वो दिन दूर नहीं, ये शहर के अंदर 1 रुपये का फंड भी मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर नहीं आएगा। बहुत सोच समझ के फैसला लेने का वक्त है। बहरहाल काफी बातें मुझे बोलना थी, बहरहाल कोई मौके से और इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। मैं शकील जानी बेग साहब, तमाम इस इलाके के नौजवान साथी, नूरबाग सोसाइटी और तमाम ये अदारे, कल्बे, सोसाइटियाँ, ग्रुप, जो लोग ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मेहनत की, जद्दोजहद की, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील जानी बेग साहब को नेक ख्वाहिशात देता हूँ कि आप इसी तरीके से काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने आपका साथ दिया, इंशाल्लाह मैं, मेरा परिवार तामीरी काम के लिए हर वक्त आपके और मोहल्ले के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।